फिल्म वालों को आप कटघरे में मत लाइए, फिल्म वाले ऐसे ही बनाते हैं। वो ओ माई गॉड क्यों बनाए थे? उनका उद्देश्य था कि हिंदुओं की भावनाओं का आहत करना है, और किया कि नहीं किया उस फिल्म में है। इसकी हिम्मत हो गई, कौन माइका लाल था जिसने 32,000 हिंदू लड़कियों का फोर्सफुली कन्वर्जन करा दिया और उसको IS में भेज दिया। सीख भैया फिल्म है, रहने दो, दिखा रहा। अच्छा मुसलमान का दिखा नहीं, मुसलमान का उसमें अगर कुछ दिखा दिया तो क्या फिल्मों में हिंदू के खिलाफ नहीं दिखाया गया? क्या फिल्म है, उसमें सब चलता है। हिंदुओं के खिलाफ बहुत कुछ दिखाया गया इस देश में, सैकड़ों ऐसी फिल्में आई है, कई धर्मों के खिलाफ दिखाया गया। ऐसा नहीं है, फिल्म को फिल्म रहने दीजिए, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो, ये कहा गया। आप फिल्म को भी राजनीति में, उधर धर्म को भी राजनीति में, सब कुछ को लाके राजनीति में। और राजनीति निश्चित रूप से रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई पर होनी चाहिए। गुलाम सरवर जी, केरला स्टोरी पर क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये एक फिल्म है, देश के लोगों को इस पर बहुत गंभीर होने की आवश्यकता नहीं थी। दुर्भाग्य से हमारे देश में अब हर चीज़ पर राजनीति होती है, तो फिल्म पर भी राजनीति हुई। और राजनीति तब होने लगी जब देश के प्रधानमंत्री जी इसका प्रमोशन करने लग गए, प्रचार करने लग गए। कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे थे, 4 साल तक उनकी सरकार वहाँ रही थी, केंद्र में 9 साल से उनकी सरकार है, मगर दुर्भाग्य से वहाँ के विकास, वहाँ के रोजगार, वहाँ की सड़क, वहाँ की बिजली, वहाँ की पानी का चर्चा न करते हुए केरला स्टोरी का जिक्र कर रहे थे। अब सवाल ये पैदा होता कि अगर केरला स्टोरी सच है और 32,000 लड़कियाँ फोर्सफुली जो है कन्वर्टेड की गई हैं, कन्वर्जन का भी उसमें आरोप है, और साथ में ये भी आरोप है कि IS जैसे संगठन से जोड़ दिया गया। ये है कौन जिसने इस भारत जैसे देश में, जो अप्रत्यक्ष रूप से हिंदू राष्ट्र भी है ये, उसमें किसकी हिम्मत हो गई? कौन माइका लाल था जिसने 32,000 हिंदू लड़कियों का फोर्सफुली कन्वर्जन करा दिया और उसको IS में भेज दिया, सीरिया। और यहाँ की एजेंसियाँ, यहाँ की सरकार, यहाँ के नेता, यहाँ की पुलिस, यहाँ की खुफिया तंत्र सब खत्म। तो 32,000 अगर भेज दिया तो 32 लाख भी हो सकता है, तब तो ये देश खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी, आप अगर समर्थन करते हैं तो पहला मुकदमा तो प्रधानमंत्री जी पे होना चाहिए। देश का मालिक कौन है? घर का मुखिया ये कहे। तो केरल में बीजेपी की सरकार नहीं है, केरल का मुख्यमंत्री रिस्पॉन्सिबल है, आप साबित कीजिए। और प्रधान फिर गृह मंत्री रिस्पॉन्सिबल है, एजेंसी है वहाँ। अरे कांग्रेसी वामपंथी में, ये देश का मुद्दा है ना, आप इसको पार्टी से मत जोड़िए ना। मुख्यमंत्री स्टेट हेड होता है और प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्र प्रमुख होते हैं। तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों कह रहे हैं। पूर्व 2 CM का बयान कोट किया जा रहा बार बार, आपको पता होगा 2 CM का बयान कोट किया जा रहा है, एक वामपंथी CM थे और एक कांग्रेसी CM थे, तो वो दोनों भी आ गए। और भारत के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है भाइयों बहनों। तो अगर भाइयों बहनों ऐसा हुआ है तो भारत के लोगों के लिए चिंता का विषय है कि भारत जैसे देश में, जहां के सुरक्षा तंत्र के बारे में प्रधानमंत्री जी 2013 में कहते थे कि सीमाएं तो सरकार के हाथ में है, फिर आके से जाता है। तो 32,000 लड़कियों को धर्म बदलवा कर और सीरिया पहुंचाने वाला आखिर वो गैंग कौन है? दाऊद तो यहाँ है नहीं, वो तो भागा हुआ है। अब इस देश में कौन है? ये भी टुकड़े तो सरकार कहाँ है? तो टुकड़े तो पूरे देश को टुकड़े कर देगी। आप भाषणें करते रहिएगा कर्नाटक में कि कार्रवाई कीजिएगा, आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी ना, सरकार आपकी है ना, इस्तीफा दे दीजिए, सिंपल सा खेल है। इसलिए प्रधानमंत्री जी बिल्कुल बचकाना काम इन्होंने किया है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हाँ ये घटना देखिए, टुकड़े गैंग ने 40,000 गुजराती महिलाओं का जिक्र छेड़ दिया। फर्जी क्यों छेड़ा? वो NCRB का डेटा आया हुआ है, 40,000 महिला लड़कियां गुजरात से गायब हैं। ये 2016 से लेकर 2023 तक का NCRB का डेटा है, जो ऑनलाइन है, वो सरकारी चीज है, वो कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नहीं है। तो अब तो घिरेंगे ना, जब झूठ बोलिएगा तो झूठ बोले तो कौवा काटे। अब कौवा काटने दौड़ गया उनको। आप क्यों झूठ बोले? आपको कर्नाटक में वोट लेना था तो आप सरकार चलाते हैं। जैसे मैं सरकार में हूं तो मैं लोगों को बताऊंगा 4 वर्षों में हमने ये काम किया है, आगे आपका आशीर्वाद रहेगा तो 5 वर्षों में हम ये काम करेंगे। सिंपल सी बात है। आप बजरंगबली को भी लाए, आप केरला स्टोरी भी लाए, आप एक 91 गाली भी लाए, मगर आप बिजली पानी सड़क रोजी रोटी पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई का चर्चा नहीं करेंगे जी।
जी, वो नहीं करेंगे जी भाइयों बहनों। देखो 91 गाली क्यों मुझे मिला, पहले इसका हिसाब कांग्रेस दे। नहीं, पहले नेहरू जी ये बताया कि क्यों 91 गाली कांग्रेस हमको दे रही है। पहले नेहरू ये बताएं कि यहाँ इस तरह की फिल्म, ये जो सारे फिल्म जिहाद कर रहे हैं, ये बना क्यों बम्बई में? कहाँ है वो फिल्म सिटी? फिल्म सिटी को खत्म कीजिए। ये साला फिल्म जब जिहाद कर रहा है, ममता बनर्जी भी तुष्टीकरण कर रही है, रोक के, और आप बढ़ा रहे हैं। अरे रोकने का क्या है, देखने दो ना, फिल्म है, देखने की चीज है। मैं तो कहता हूँ फिल्म में अमिताभ बच्चन को मरते हुए हम लोगों ने कई बार देखा, धर्मेंद्र को मरते देखा, गब्बर को मरते देखा। मर गया क्या? एक फिल्म में नाना पाटेकर एक बंदे को पकड़ के उंगली चूड़ता है, ठीक है, और बोलता है ये खून मिलाया, देखो हिंदू का खून, मुसलमान का खून। उसका उंगली देखा कभी आप लोगों ने? जिंदगी में नहीं चुरा गया। टोटल फर्जी होता है, कल्पनाओं के आधार पर फिल्मों का निर्माण होता है। इससे तो 100 गुना बेहतर मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियां थी, जो समाज की वास्तविकताओं को मैंने कहीं न कहीं झलका, उससे झलक आता था। नमक का दरोगा, पूस की रात, ये सारी कहानियां जो उस जमाने में थी, उसमें दम था। आज की फिल्म में कुछ दम नहीं है। आज की फिल्म में तो रोज हीरो मर रहा, हीरोइन मर रही है, विलेन मर रहा, सब मर ही रहा, फिर सब जिंदा खबर मगर उतना ही तादाद और बढ़ रहा है। ये खामखा तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि भैया फिल्म है, रहने दो, दिखा रहा। अच्छा मुसलमान का दिखा नहीं, मुसलमान का उसमें अगर कुछ दिखा दिया तो क्या फिल्मों में हिंदू के खिलाफ नहीं दिखाया गया क्या? अरे फिल्म है, उसमें सब चलता है। हिंदुओं के खिलाफ बहुत कुछ दिखाया गया इस देश में। सैकड़ों ऐसी फिल्में आई हैं, कई धर्मों के खिलाफ दिखाया गया, ऐसा नहीं है। फिल्म को फिल्म रहने दीजिए, अरे प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो, ये कहा गया। आप फिल्म को भी राजनीति में, उधर धर्म को भी राजनीति में, सब कुछ को लाके राजनीति में। और राजनीति विशुद्ध रूप से रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई पर होनी चाहिए। आपका शिक्षा का स्तर क्या है, स्वास्थ्य में आप दुनिया में कितने नंबर पर? भाइयों बहनों, भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? नमस्ते ट्रंप हमने किया कि नहीं किया? वो झुग्गी झोपड़ी में दीवार हमने खिंचवाई कि नहीं खिंचवाई? भाइयों बहनों बताओ, कितना महान मैं प्रधानमंत्री हूं। लेकिन उसी अमेरिका से रिपोर्ट आता है कि आपके भारत में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा। अमेरिका की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि भारत सरकार के खिलाफ वो रिपोर्ट दे रहा है? इसका मतलब आपका डंका फूट गया, चला नहीं। आपने भाइयों बहनों, भारत का डंका बज रहा। कतर जैसा चीटी भर देश, लोतरा तो जंतर मंतर में आदमी हट जाएगा। 1 करोड़ भी उस संख्या नहीं है कतर का। कतर की आबादी 1 करोड़ की नहीं है। वो हमारे राजदूत को तलब कर लेता है और आपका डंका बज रहा है या डंका फूट गया। सच सुनने नहीं लोग न सुनना चाहते न बोलना चाहते। और मोदी 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 कर रहे, क्या पागलपनी देश के अंदर आ गया। देश को विकास में सबकी भूमिका होगी और सब लोगों को अपना दिमाग खोलना पड़ेगा, आंख खोलना पड़ेगा और दिल साफ करना पड़ेगा। हिंदू मुसलमान बनकर अगर देश चलाएंगे, देश विश्व गुरु नहीं बनेगा, भारतीय बनकर आपको देश को देखना होगा। और नेता हजारों नेता है देश में, सब हमारे गांव समाज में भी नेता हैं। हम भागती नहीं। आप केरला स्टोरी देखेंगे? मैं फिल्म देखता ही नहीं हूँ, पहली बार। अनुराग ठाकुर के साथ सारे पत्रकारों ने देखा। अरे भाई, उनके पास काम क्या है? जो भी नेता भी, योगी जी भी बोले हम भी जाएंगे, बड़े लोग हैं, उन लोग के पास क्या है? फिल्म ही उठ के उनके घर के आगे आ जाएगा। छोड़ो ना आप। वो एक केंद्रीय मंत्री बोलते थे कि पेट्रोल तो हमारा फ्री में भरा जाता है। याद आया डायलॉग? हमें क्या पता पेट्रोल का क्या रेट है, मैं तो गाड़ी भेज देता हूँ, भर के आ जाता है। उनका सब कुछ फ्री है, उनके चक्करों में पड़ी है। हमें रोटी भी कमाना पड़ता है, हमें दाल रोटी का इंतजाम, बच्चों के ट्यूशन का इंतजाम, बच्चों का फीस का इंतजाम सब करना पड़ता है। हम लोग के पास फिल्म देखने का टाइम नहीं है, और टाइम भी रहेगा तो नहीं देखेंगे। फ्री में दिखाया जाएगा तो? अरे घर में लैपटॉप है हमारे पास, हम लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए आदमी हैं। हमेशा जो टिकट के साथ 15 लाख का चेक मिलेगा तो जाइएगा। हमको लग रहा है ये सरकार वो भी ऐलान कर सकती है, चूंकि ऐलान ही तो करना है। 2014 में ऐलान ही तो हुआ था, तो फिर लोग अपना खाता खुलवाते रहेंगे। जो बच गए वो फिर खुलवा लेंगे नया खाता और फिल्म भी देख लेंगे। आपने कोई गलत नहीं कहा कि ऐसा भी हो सकता है, कह दे, लेकिन ये अभी नहीं होगा, ये होगा 2024 में। 14 में हुआ था तो 24 में हो सकता है 15-15 लाख का। फिर क्या लगता है आप लोग? मकसद कुछ नहीं, मैं फिल्म को बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहा हूँ। अफवाह भी आई है। अफवाह 32,000 जो कहा था, वो बेचारा सिलेंडर हो गया, वो तो खुद परेशान है कोर्ट में जवाब देते देते, वो 3 पे आ गया। देखिए 32,000। अग्निहोत्री ने भी माफी मांग ली है। मैं कह तो रहा हूँ कि 32,000, अगर जीरो गलती से 3200 बोल देता, कहता हुजूर गलती से 1 जीरो बढ़ गया। अगर 320 कह देता कि हुजूर गलती से 2 जीरो बढ़ गया, सीधे 3 पर आ गया, तो फ्लॉप तो वहीं पर हो गया खेल। इसलिए इन चक्करों में पड़ने का ही नहीं है, इससे और उसका प्रचार बढ़ रहा है और लोगों में उत्सुकता बढ़ रही है। अब ममता बनर्जी ने बैन कर दिया, उधर स्टालिन साहब ने बैन कर दिया। अब उससे लोगों में ये आ गया कि देखें कैसा है, वही पठान जैसे हिट हो गया था। विरोध
विरोध कीजिएगा तो हिट हो जाएगा। इस चर्चा ही मत कीजिए इसकी। फिल्म है ठीक है, उल्टा सीधा फिल्म होता ही है, कल्पनाओं पर आधारित होता है। फिल्म में कितना जहाज गिरता है, कितना ट्रेन टूटता है, कितना कार टूटता है, एक को तो कार तोड़ के दिखा दे कोई हीरो अपना, वो सब सिस्टम है, चल रहा है, लोग देखते हैं। जैसे तो टेलीविजन बहस में जा रहे हैं, रोज जाते ही है, यही केरला स्टोरी पर कई सब्जेक्ट होते हैं। आज केरला स्टोरी पर सुबह 12 बजे भी था एबीपी पर, अभी 6 बजे भी है। नहीं देखे बगैर हम लोग, इतना तो ज्ञान है ही, हम लोग को देखने की कोई जरूरत नहीं है। अखबार पढ़ते हैं, अखबार में सारे स्टोरी आता है, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। फिल्म बनाने का उद्देश्य क्या है? मोदी जी क्यों प्रचार कर रहे हैं? मोदी जी का उद्देश्य पूछिए, फिल्म वालों को आप कटघरे में मत लाइए। फिल्म वाले ऐसे ही बनाते हैं। वो ओ माई गॉड क्यों बनाए थे? उनका उद्देश्य था कि हिंदुओं के भावनाओं को आहत करना है, और किया कि नहीं किया? उस फिल्म में है तो पीके क्यों बना दिया? अरे फिल्म बनाने वाले को हम नाम ही नहीं लेते हैं, उनका उद्देश्य भी हम जानना नहीं चाहते हैं। लेकिन कोई राजनेता जब मंचों से कहेगा कि ये देखो और ये समस्या असली है, अगर ये असली है तो कटघरे में तो आप ही हैं, क्योंकि मुखिया तो आप हैं, मालिक तो आप हैं। तो ये बताइए कि ये आतंकवादी संगठन आया कहाँ से, ISIS भारत में? और 32,000 लड़कियों, केरला में 100 टोटल जिला जो है वो मैं आपको बता दूं, केरला में टोटल जिला 14 है और 991 गांव है, 941 गांव है, 941 गांव है। अब 32,000 लड़की गायब हो गए तो हर गांव से 10, 15, 20 गई होगी, तो हल्के मत जाएगा। हम लोग के गांव में एक लड़की गायब होने की अगर खबर हो जाए, डाइन समझ के लोगों ने मॉब लिंचिंग करके मारा। बिहार, यूपी में ऐसी घटनाएं हुई हैं जबकि कोई घटना नहीं घटी। में कैसे 40,000 गायब हो गए? तो ये चिंता का विषय है ना। हर आदमी को फिर बेटी बचाओ का मतलब, इसका मतलब सुबह शाम सब काम छोड़ के बेटियों की सुरक्षा करनी पड़ेगी। आपने तो नारा दिया था 2013 में ही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यहाँ बेटियां गायब हो रही है, वो भी आतंकवादी बन जा रही है, तो बड़ा चिंता का विषय है। तो ये सवाल तो प्रधानमंत्री से पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं आप?